है ना। 14 के बाद हम लोग आ गए 15 में आ गए। ठीक है, कुछ रिकॉल कराते रहे हैं। कुछ रिकॉल क्वेश्चन क्या क्या रहा था आप लोग को कि तिलचट्टा में कितने जोड़े पैर होते हैं? 3 जोड़े होते हैं ना। और गोताखोर लोग क्या पहनते हैं? फिलिपर। और पक्षियों की हड्डियों में क्या पाया जाता है? वायु प्रकोष्ठ। यस सर। उनको उड़ने में मदद करता है। और मछली तैरते कैसी है? मछली की विशिष्ट रचना, यानी कि मछली का जो रचना होता है धारा रखी होता है ना, उनका रचना के चलते आसानी से पानी में तैर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ये। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 15 नंबर। देखिए, पसली पिंजर में कितने जोड़े पसली होते हैं? 12 जोड़े होते हैं। ठीक है ना, याद रखना। कितने जोड़े होते हैं? 12। मानव खोपड़ी कैसे बनी है? यानी कि खोपड़ी को क्या बोलते हैं? ह्यूमन स्कल। इसका हिंदी इंग्लिश हो जाएगा ह्यूमन स्कल। मानव खोपड़ी को क्या बोलते हैं? स्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कल। SKUL ना। तो मानव खोपड़ी कैसे बनी है? तो देखिए, याद रखिएगा, मानव खोपड़ी जो बनी है वो मेरुदंड, पसलियों, वक्ष, कंधे एवं श्रोणी, हाथ एवं पांव के अस्थियों से बनता है। क्या बनता है? मानव कंकाल बनता है। Yes, कंकाल में सब होता है ना जी, हाथ में सब होता है कंकाल, उसमें तो मसल नहीं होता है। आगे देखिए, धार रेखा किसे कहते हैं? तो देखिए, धार रेखा उसको बोलेंगे कि मछली की एक विशिष्ट रचना होती है। देखिए, मछली का सिर एवं पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतला एवं नुकीला होता है। शरीर की ऐसी आकृति धारा रेखा कहलाती है और यही आकृति के चलते the fish can swim easily in the water. The fish can swim easily in the water. मछली जो है पानी में आसानी से तैर सकती है। कैसे? अपना विशिष्ट रचना के चलते। उसका रचना कैसा है? धारा रेखीय। धारा रेखीय क्या होता है? सर पढ़ा दिए हैं, ध्यान सुनना। धारा रेखीय क्या होता है? मछली देखते हो ना, धरता हो ना, तो ध्यान सुनना। मछली का सिर एवं पूंछ के बीच का जो भाग होता है ना, वो हल्का पतला होता है। देखना, पतला होता है और नुकीला टाइप का होता है। यही आकृति क्या बोलते हैं? धार रेखीय कहते हैं। और यही आकृति के चलते वो पानी में आसान से इधर उधर तैर सकते हैं कहीं भी। आगे देखिए, मछली के शरीर पर फिन होते हैं। पंख को क्या बोलते हैं? फिन बोलते हैं, पंख। उसका कार्य क्या होता है? उसका कार्य यही होता है कि तैरते समय मछली को जल में संतुलन बनाए रखने का काम करता है और दिशा का निर्धारण करता है, किधर जाना है, किस ओर। तो पंख से मदद करता है, फिन बोलते हैं ना। यार हमें समझ गया ना। फिर पूछेंगे हम कि मछली में पंख का क्या कार्य है? तो सर बताया है, मछली में पंख यही करता है ना कि उसको जब जल में तैरती है ना, तो इसको संतुलन बनाता है और दिशा का निर्धारण, मतलब बताया, दिशा को फिक्स करता है कि दिशा में उसको जाना है ना। याद रखना। मानव कंकाल किसके बने होते हैं? मोस्ट वीआई क्वेश्चन। तो मानव कंकाल जो है ना, याद रखना, रुक जाइएगा थोड़ा सा। क्वेश्चन जो है ना, मानव खोपड़ी बनाए। फिर से, मानव खोपड़ी जो है वो एक दूसरे के अस्थियों के जुड़ने से बना है ना। यह हमारे शरीर का अति महत्वपूर्ण अंग है और मस्तिष्क को घेर कर सुरक्षा करती है। याद रखिए, थोड़ा सा इसका समझा दिए थे हम। मानव खोपड़ी कैसे बनी? याद रखना, मानव खोपड़ी अनेक अस्थियों के जुड़ने से, यानी कि बहुत सारा हड्डी मिल करके क्या बनाया है? मानव खोपड़ी बनाया है, सिंपल भाषा में। अब क्वेश्चन है कि मानव कंकाल किसके बने होते हैं? तो मानव कंकाल जो है ना, मानव कंकाल खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियों, वक्ष, कंधे एवं श्रोणी, हाथ एवं पांव की हड्डियों से बनता है। याद रखना। पक्षियों को उड़ने में सहायता कौन प्रदान करता है? तो बता दिए, वायु प्रकोष्ठ। यानी कि और लिखना कि पक्षी की दृढ़ पेशियां तथा हल्की अस्थियां मिलकर उन्हें उड़ने में सहायता करता है। याद रखना। हम बताया ना कि पक्षियों के जो पैर होते हैं वो खोखले और मजबूत होते हैं। यस सर। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, मछली जल में कैसे तैरती है? यही बता दिया लगभग क्वेश्चन कि मछली अपनी विशिष्ट आकृति, यानी कि उसका आकार कैसा होता है? धारा रेखीय होता है, उसी कारण जल में तैरती है। और अगर देना आंसर कैसे लेना, मछली शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बनाकर जल में तैरती है। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन देखिएगा, फोकस करो क्वेश्चन पर। दीज आर द मोस्ट वीआई क्वेश्चन, है ना, फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। ये किताब का क्वेश्चन है, कहीं नहीं मिला क्वेश्चन, ये देख लो। तो प्योर किताब का क्वेश्चन बनाया हुआ है ना, कोई मोबाइल है ना कोई छापा हुआ कहीं, खुद बना देखो ना। ठीक है, किसी को सेव कर लो।